बनते बनते कैसे रह गए फडणवीस? आखिर क्यों आना पड़ा अमित शाह को बीच में? कैसे लगी बाजी शिंदे के हाथ? पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखें। उद्धव ठाकरे के विरोध में लगभग 50 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, जिससे शिवसेना में शिंदे का पलड़ा भारी था। बीजेपी को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे आसानी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ठाकरे को ऐसा करने नहीं दिया और अपनी सियासत चलनी शुरू की। लेकिन अमित शाह के सामने सभी सियासत फेल हो गई। जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, सभी लोगों का मानना था कि फडणवीस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐन समय पर 1 घंटे के अंदर अंदर एकनाथ शिंदे का नाम सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया। खुद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की और कहा कि मैं बाहर रहूंगा, लेकिन अमित शाह ने फडणवीस को त्याग का पाठ पढ़ाया। इससे पहले राजभवन में सिर्फ 2 ही कुर्सियां लगी थी, फिर आनन फानन में एक और कुर्सी रखवाई गई। कहा जा रहा है कि फडणवीस इस कदम से नाराज थे और उन्होंने यह कहकर मैं सरकार से बाहर रहूंगा अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। इस पर अमित शाह ने भी फडणवीस को 12 दिन की सरकार की याद दिलाई और कहा कि अभी वक्त त्याग का है, अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तब मुख्यमंत्री बनना। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित के लिए सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और सेवा भाव का परिचय है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। बीजेपी द्वारा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण यह भी हो सकता है कि 2019 में शिवसेना ने बीजेपी गठबंधन को छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब बीजेपी ने उद्धव सरकार को तोड़ शिवसेना के ही मंत्री को सीएम बना उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हैसियत कम करने का काम किया है। दूसरा, अब बीजेपी की नजर राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर है, जहां इस घटनाक्रम का यह संदेश जाएगा कि अगर कोई भी अपने साथ इतने एमएलए लेकर आता है तो वह भी सीएम बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की खबर अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।